नवरात्रि के 9 दिन की ये अद्भुत यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है। इन 9 दिनों में हमने शक्ति के विविध रूपों को जाना, कभी मातृत्व की करुणा में, कभी युद्ध भूमि की वीरता में, कभी ध्यान की शांति में। और आज नवमी के इस पावन अवसर पर हम माता सिद्धिदात्री का स्मरण कर रहे हैं। सिद्धियों की दात्री यानी वे देवी जो अपने भक्तों को हर प्रकार की आध्यात्मिक और लौकिक सिद्धि प्रदान करती हैं। लेकिन क्या केवल चमत्कारों की प्राप्ति ही उनका संदेश है, या इस नाम के पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य भी छुपा है? आइए इस कथा को सुनते हैं और मन की परतों को खोलते हैं। सुबह का समय है। मंदिरों में शंखनाद हो रहा है। हल्की गुलाबी धूप में फैले धुएं की खुशबू मन को किसी अनदेखे लोक की याद दिलाती है। नवमी का ये दिन नवरात्रि का चरम है। आज की पूजा को लेकर भक्तों में खास उत्साह है, क्योंकि मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से मनुष्य 8 प्रकार की सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व प्राप्त कर सकता है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या ये केवल अलौकिक शक्तियां हैं, या फिर ये मन की गहराइयों को समझने और साधने का प्रतीक है? यही वो सवाल है जो हमारी अंतर यात्रा को और रोचक बना देता है। पुराणों में वर्णित है कि जब ब्रह्मांड का सृजन हो रहा था, तब ब्रह्मा जी ने अपने कार्य में संतुलन पाने के लिए आदि शक्ति की साधना की। आदि शक्ति ने सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान दिया और साथ ही वे 8 सिद्धियां प्रदान की, जिनसे सृष्टि की रचना संभव हो सकी। सोचिए, अगर इसे हम आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये 8 सिद्धियां किसी अलौकिक शक्ति की बजाय मनुष्य के भीतर छुपी क्षमताओं का प्रतीक हो सकती हैं। अनिमा का अर्थ है सूक्ष्मता, यानी अपने विचारों को इतना परिष्कृत करना कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू को पकड़ लें। महिमा है विस्तार, अपनी सोच को इतना बड़ा करना कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। यही तो वो मानसिक प्रशिक्षण है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या हम रोजमर्रा की भागदौड़ में इन क्षमताओं को महसूस कर पाते हैं? सुबह से शाम तक नौकरी, कारोबार, सोशल मीडिया और छोटी छोटी चिंताओं में उलझकर क्या हम कभी ये सोच पाते हैं कि हमारी चेतना कितनी विशाल हो सकती है? मां सिद्धिदात्री का संदेश है, तुम्हारा मन किसी छोटे से कमरे में कैद नहीं है। ये ब्रह्मांड जितना बड़ा हो सकता है अगर तुम उसे साधना सीखो। नवमी की रात में जब दीप जलते हैं तो उनका प्रकाश सिर्फ मंदिर को नहीं, मन के अंधेरे को भी रोशन करता है। ये वही समय है जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी आदतें हमें बांध रही हैं। डर, अहंकार, लोभ, ये सब हमारे मानसिक विकास को रोकते हैं। सिद्धिदात्री की उपासना हमें यह सिखाती है कि पहले इन जंजीरों को पहचानो, फिर धीरे धीरे उन्हें खोलो। जब मन स्वतंत्र होता है तभी सिद्धियों का असली अनुभव होता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस में बताया गया है कि ध्यान और गहरी साधना से मस्तिष्क के कुछ हिस्से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हमारी संवेदनशीलता, रचनात्मकता और समस्या हल करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। क्या यही सिद्धियां नहीं है? सोचिए, जब आप तनाव में होते हैं तो साधारण काम भी असंभव लगते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो जटिल समस्याएं भी सहज लगने लगती हैं। यही मानसिक स्थिति हमें चमत्कारिक परिणामों तक पहुंचाती है। माता सिद्धिदात्री का वाहन है शेर, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक। एक हाथ में कमल है जो निर्मलता और ज्ञान का संकेत देता है। दूसरे हाथ में चक्र है जो समय और कर्म के नियमों को दर्शाता है। गदा और शंख क्रमशः शक्ति और ध्वनि का प्रतीक हैं। इन सभी प्रतीकों का अर्थ है कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब मन संतुलित और निर्मल हो। अब जरा एक हल्की सी मुस्कान के साथ सोचिए, क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे चमत्कार नहीं करते? जैसे ट्रैफिक में फंसकर भी समय पर ऑफिस पहुंचना, मुश्किल हालात में भी परिवार को हंसाना, या फिर किसी निराश दोस्त को 2 शब्दों से उम्मीद दे देना। ये भी तो हमारी छोटी छोटी सिद्धियां हैं। फर्क बस इतना है कि हम इन्हें चमत्कार मानते नहीं। मां सिद्धिदात्री हमें याद दिलाती हैं कि हर इंसान में असाधारण शक्तियां हैं। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। नवमी का ये दिन हमें एक और महत्वपूर्ण सबक देता है। समापन भी एक शुरुआत है। नवरात्रि के ये 9 दिन जैसे जैसे खत्म होते हैं, एक खालीपन सा महसूस होता है। लेकिन यही खालीपन नया बीज बोने का अवसर है। जब हम मां सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं तो हम अपने जीवन में नए संकल्पों का बीज बोते हैं।
अगले पूरे वर्ष के लिए यही बीज हमारी चेतना को दिशा देता है। तो दोस्तों, इस नवमी पर जब आप दीपक जलाएं तो सिर्फ देवी से वरदान मत मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपके भीतर की छुपी ताकत को जगाएं, अपनी सोच को सूक्ष्म बनाने की, अपने मन को विशाल बनाने की और अपने डर को जीतने की। यही असली सिद्धि है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में प्रयोग करना। और हां, जरा खुद से यह सवाल पूछिए कि अगर आपके भीतर पहले से इतनी सिद्धियां हैं तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप तैयार हैं अपने असली स्वरूप को जानने के लिए? मित्रों, नवरात्रि का ये अंतिम दिन हमें यही सिखाता है कि देवी बाहर नहीं, भीतर बसती हैं। जब हम अपने मन की शक्ति को समझ लेते हैं तो संसार का हर चमत्कार हमें साधारण लगता है और साधारण चीजें भी चमत्कार बन जाती हैं। तो इस नवमी पर एक संकल्प लें, अपने भीतर की देवी को पहचानने का, अपनी शक्ति को जगाने का और अपने जीवन को अर्थ देने का। अगर आपको ये आंतरिक यात्रा प्रेरणादायी लगी हो तो अंतर यात्रा के साथ जुड़े रहिए। यहां हम हर हफ्ते आपके मन और आत्मा की गहराइयों में उतरने वाले ऐसे ही अनोखे विषयों पर बात करते हैं। अगली कड़ी में हम ऐसी ही नई कहानियों और रहस्यों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय मां सिद्धिदात्री, जय शक्ति।